भेज दिए सबने आंसर? एवरीवन प्लीज सेंड मी योर आंसर्स। सभी लोग फटाफट अपने आंसर भेजो। एवरीवन क्विकली सेंड योर आंसर्स। संचित, प्रणव और जतिन का आंसर आया, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया मेरे पास। अब अगर आप स्कोर नहीं भेजेंगे तो वैल्यूएशन कैसे होगा? चलिए, सो लेट अस सी the numbers P and Q when divided by कृष्ण पढ़ेंगे। हाँ कृष्ण, रीड इट आउट। Yes, sir. The number P and Q when divided by a certain divisor leave remainder 32 and 19 respectively. When P plus Q is divided by the same divisor, the remainder is 13. What is the divisor? देखो इन दोनों को ऐड किया तो 51 आ गया, तो मेरा 51 ही आना चाहिए था डिवाइड करके। रिमाइंडर पर कितना आया? रिमाइंडर मेरा 13। तो 51 में से 13 माइनस कर देते हैं, 38 आ गया। ठीक है, बोलो हाँ ये ना? यस सर। तो अब मैं अगर किसी नंबर को 38 से डिवाइड करूंगा तो पहले 32 रिमाइंडर आया, फिर 19 आया, जब इनके जोड़ को डिवाइड किया तो 51 आया। 51 को 38 से डिवाइड किया 13 आ गया। ठीक हो गया? बट जरूरी नहीं है कि 51 ही हो, ये 19 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 तो 13 से छोटा है तो 2 नहीं हो सकता है। 19 13 से बड़ा है, तो आंसर इज आइदर 19 और 38। बट क्योंकि मेरा रिमाइंडर 32 आ रहा है तो ये 90 नहीं हो सकता, 38 ही होना आंसर पड़ेगा। शुड बी 38 ही। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन में कहते हैं भाई एक से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आ रहा है, फिर दूसरे नंबर को डिवाइड किया 7 आ रहा है, जब कंबाइंड को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? 5 और 7 9 हो गया, 12 हो गया। 12 रिमाइंडर आना चाहिए था, मेरा रिमाइंडर कितना आया? 3। तो डिफरेंस कितना हो गया? 9। तो मतलब 9 हो सकता है, 9 से डिवाइड किया हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? 19 तो नहीं हो सकता भाई ना? समझ में आया या नहीं? हाँ जी, 19 तो हो ही नहीं सकता ना? 19 नहीं हो सकता ना, क्योंकि दूसरा मेरा नंबर 19 से बड़ा है। यस सर। दूसरा नंबर मेरा 19 से बड़ा है। तो मेरा जो नंबर है वो 19 से बड़ा है। सर वैसे भी जो रिमाइंडर है वो 19 ही आ रहा है। हाँ फिर उससे बड़ा ही आएगा ना बेटा, 32 मेरा सबसे बड़ा रिमाइंडर है, तो मेरा आंसर 32 से बड़ा ही आएगा पिछले क्वेश्चन का। यस सर। हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Using base BC of the triangle ABC, another triangle BCD is constructed such that angle BAC is equal to angle BDC and AC is parallel to BD. अब देखो पहले इसमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ABC ट्रायंगल है, BC बेस है, ठीक है। एक ट्रायंगल और बनाएगी, क्या है? BCD, सच दैट BAC एंगल किसके बराबर हो? BDC। तो D इधर ही आना पड़ेगा। यस। और तो कोई तरीका बन नहीं सकता। ADAC AC पैरेलल टू BD, ये तो अपने आप ही हो जाएगी जब एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, ये पैरेलल हो गई।
Yes sir, yes. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अगर ये एंगल इक्वल होंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल पैरेलल साइड में, Yes. हाँ जी सर, एंड वर्टिकल। ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई। Yes, Yes, sir. sir. अब इसका अगर एरिया 45 है तो इसका एरिया भी Yes. 45। 45. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। 18 Yes, question. sir. A jar contains 36 liter of solution of milk and water in the ratio 5:7 respectively. 45. Out of these, 24 liter solution is taken out and replaced with water. हम्म What is the quantity of water in liters present in the final solution? फाइनल सॉल्यूशन में कितने लीटर पेंडिंग होगा, तो देखो Yes. इसमें से 24 लीटर निकाल दिया तो 12 ही रह गया ना पीछे, तो बोलो। Yes, sir. Yes, yes. हाँ जी सर, हाँ 12 जी। में 5 पानी है और 7 मेरा 5 मिल्क है, 7 वाटर है। ठीक है, अब मैंने क्या डाला, 24 लीटर क्या Yes, डाला, sir. वाटर, Water. तो 24 लीटर वाटर डाल दिया, वाटर कितना हो गया, 31. 31 sir. Yes, चलो sir. नेक्स्ट। The difference between the third and the first term. Water. हाँ, The difference between the 31. third and the first term of the geometry progression is 3. And if the GP first term and जीपी में क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। if the Again- first term and the comma ratio are positive integers, then find the sum of the first 3 terms of the progression. क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट टर्म इज 3। Yes sir. ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर कैसे बनेंगे, अगर मैं 2 भी ले लूं और ये भी 2 ले लूं तो क्या हो गया, 2 4 8, बोलो। हाँ जी sir. हाँ जी, हाँ जी। और अगर 1 1 ले लूं तो 1 1 1, और अगर 1 2 ले लूं 1 2 4, तो कहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, 1 2 यहाँ 4. डिफरेंस 3 आ रहा है, Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया ए मेरा 2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द Sum of फर्स्ट the 3 टर्म्स का sum। से अगर सर वैसे हम सोचे तो सर फिर तो सॉल्व ही नहीं होता है सर, ए और ए आर स्क्वायर के साथ। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, सर अगर सर मतलब कि सर अगर सर इक्वेशन से करना हो तो सर ये होगा नहीं ना। होगा, क्यों नहीं होगा, इक्वेशन से क्या आएगा, इक्वेशन से बेटा जी ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो हाँ जी क्या सर। आएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 3। हाँ जी सर। ए कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, हाँ जी सर। तो ये हो गया ए आर माइनस 1 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। बोलो हाँ Yes, या sir. ना। हाँ जी सर, हाँ जी। अब उसने कहा है कि ए एक पॉजिटिव नंबर है, आर एक पॉजिटिव नंबर है, आर प्लस 1 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो 3 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 3, और कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता ओके सर। क्योंकि सभी नेचुरल हाँ जी। नंबर चाहिए। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ए 1 आ गया, आर 2 आ गया। बोलो। हाँ जी सर, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ो। The question is followed by the statements 1 and 2. Mark the answer as A if the question can be answered by using one of the statement alone, but not by the other statements alone. B point, if the question can be answered by the using either statement 1 or statement second alone. C point, if the question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered by using either statements alone. D point, and if the question cannot be answered even by using the both statements together. इसको बोलते हैं And the डाटा question is- सफिशिएंसी के क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, Data sufficiency. हाँ। इज ए पॉजिटिव, क्या ए पॉजिटिव है, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए है। तो देखो
अगर मेरा सी स्क्वायर ए से बड़ा है तो सी तो पहले ही पॉजिटिव है, ठीक है, Yes, sir. तो ए से पता नहीं चलेगा, बट यहां कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या है, बी नेगेटिव है तो बी B स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, positive होगा, yes. तो सेकंड से हमें पता चल जाएगा कि ए पॉजिटिव है। बोलो, यस सर। फर्स्ट वाले से हमें नहीं, सी स्क्वायर बड़ा है ए से, ए नेगेटिव भी है तो भी बड़ा होगा, पॉजिटिव भी पता नहीं है ना ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हाँ जी हो सर. गया। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग इन फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजिबल है भाई आपको? Yes, sir. अब ठीक है. अब ठीक है ना, करो। हाँ जी सर. 4 जनों का आंसर आया, बाकी लोग आंसर भेजो। आंसर भेजो भाई, फटाफट फटाफट। रीड इट आउट। When the digits of a two number are reversed, the number increased by 27. How many values of the number can be assumed? तो 2 डिजिट के नंबर, जैसे हमारा नंबर हो गया 37 मान लो, इसको रिवर्स कर दिया 73 हो गया। Yes, sir. तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 36। ये हमेशा होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, राइट? Yes, sir. 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द नंबर 27 है आपका, तो मतलब उन नंबरों का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स क्या होगा, 3 होगा। तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो भाई 1 और 3 हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3, 6, 3 6 हो सकता है, 4 4, 7, 7, 5 8 5, 8, 6, 9, नहीं, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 6, 6 6. वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। Yes, sir. बोलो सर इसमें 30 नहीं इंक्लूड होगा? बेटा, इंक्रीज हो रहा है नंबर, वो तो 30 तो 03 बन जाएगा, डिक्रीज हो गया ये तो। ओके सर। अगर यहाँ पे आया था नंबर चेंजेस बाय, क्या लिखा होता, चेंजेस। चेंजेस बाय, फिर 14 भी होता, 41 भी होता, 25 भी होता, 52 भी होता। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of 460 employees in an organization, 240 employees are MBA, 160 are and 45 are both MBA and BTech. How हाँ, many employees are neither MBA nor BTech? बड़ा बोलो। So out of 416 employees in an organization, 240 employees are MBA and 160 are BTech and 45 are both MBA and BTech. वेन We have to डायग्राम का find how क्वेश्चन है, हाँ जी सर. ये 460 हो गया, सीधा ही हो जाएगा। ये 240 हो गया, ये 160 हो गया।
241 से, और बीच में 45 है, Yes, ठीक sir. है। नाइदर, तो 240 और Yes, sir. 160 400, 400 में से 45 गए 355 355, और 460 में से माइनस 105 105 आ गया। Yes, sir. हाँ, Each of Atul, Yogesh, and Riaz can complete a piece of work in 12 days, 36 days, and 54 days, respectively. They started the work together, but the देखो Atul left the 12 work. 36 54, 12 36 54, उसके बाद 108 108 आ गया, 9 3 2, 9 3 12 14 आ गया। Yes, हाँ, sir. they start the work but Atul left after working for 6 days. अतुल ने 6 दिन के बाद 6 काम, दिन काम किया। ठीक है, तो अतुल 6 दिन ही काम किया उसने। 6 दिन ही काम किया है। योगेश लेफ्ट 8 days बिफोर द आठ- कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 3, Yes. 2. मतलब 6 दिन में सभी ने 6 दिन तो Yes, काम sir. किया ही किया, हाँ तो जी 14 6 84 वर्क हो गए, 24 बच गए। ठीक है। अब 24 वर्क बच गए, हाँ जी ठीक है। अब 24 वर्क बच 16 गए। उसने ज्यादा की। अब ये बंदे में योगेश ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम करने से पहले, मतलब 8 दिन अकेले किसने काम किया? रियाज ने रियाज ने। रियाज 8 दिन में कितना काम कर देगा? 8 दूनी 16 कितने काम रह गए? 8 8 काम रह गए। 8 काम कौन करेगा? ये किन्होंने किए दोनों- होंगे? दोनों दोनों ने डिवाइड बाय 5, तो Five. ये हो गया 3 1 3 बाय 5। तो इसको ठीक है? वैसे भी कर सकते थे लास्ट में। रुक जा बे, रुक जा। 6 दिन प्लस 8 दिन प्लस ये, तो 15 सही 3/5 दिन लगे। गंदा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सर इसको वैसे भी तो देख सकते थे, जैसे आपने बताया हुआ है कि वो 8 दिन पहले जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया। 8 दिए 24 दिन और हो गए, 24 और 24 48। ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 36 और 54, इनका एवरेज बेटा जी आ गया 108, और 9 3 एंड 2। ये बंदे ने 6 काम किए, 36 काम किए इसने 6 दिन, नहीं 54, 54 रह गए। हाँ जी तो इसको भूल जाओ, ये था ही नहीं, हमने 54 काम करने हैं, ठीक है। अब ये जो योगेश है, ये 8 दिन पहले चला गया हाँ जी योगेश। तो योगेश अगर 8 दिन पहले ना जाता तो इंटू 8 24 काम और हो जाते, हाँ जी तो 78 काम हो गए पूरे। हाँ जी। 78 डिवाइड बाय कौन करेंगे? ये दोनों भाई मिलके, 5 डिवाइड बाय 5, क्या आ गया बेटा? 15 सही 3/5। 5। हाँ जी नेक्स्ट, 1200 at 5% per annum compound interest amount to 1323 in. देखो भाई 1200 पे 5% है और 1323 रुपए बनते हैं। नॉर्मली 120 रुपए बन गए, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो 120 रुपए बन गए 1200 पे, 10% हो गया। हाँ जी हाँ जी 2 साल में बनेंगे, Yes, sir. बस 2 years आंसर आ गया। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़े से ज्यादा बनते होते हैं, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज चेक कर लो, 1 to 1 लिख लो, यहाँ 1200 लिख लिया, इसका 5% आ गया 60, इसका 5% आ गया 3, 123 आ गया, आंसर आ गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pie chart first shows to the breakup of the total number of students in 5 schools: IWS, ठीक है, ठीक है, PPS, चलो। APS हाँ, of the year. In the pie chart second shows a revenue in 10,000 of the same 5 schools for the same period. The total number of the students across the 5 schools was 4,500. The revenue earned from the each student consists of the fees and various other liabilities. ठीक है। What was the percentage share of DPS in terms of revenue earned from the student? ठीक है, अब देखो, pie chart shows the in 10,000 the
ऑफ द सेम 5 स्कूल फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, तो किसका रिवेन्यू पूछा है? डीपीएस का। ठीक है, बोलो। तो डीपीएस का वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इन सब का, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट कितने हैं बोलो? So बिल्कुल 15% सर, सर। बिल्कुल सर। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें ग्राफ को, ठीक है, तो ये चौथा हिस्सा से थोड़ा सा ज्यादा है हाँ जी सर, ये आंसर। 26% आ जाएगा। पर हो सकता है ये स्केल पे ना हो, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको अपनी मन की तसल्ली के लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल कहेंगे लेंगे। 4680 डिवाइड बाय 2000, 18,000 सर। 4000, 6 6 और 3 9 18,000 और 6 9 और 6 15,000। 15 ही हुआ? 12,001 आएगा सर शायद। एक मिनट, 18,000 सर। 2 1000 आएगा पूरा। 5 5 और 10 15 हो गया। ठीक है, अब छोटे गिनो। 800 300 1100 और 700 1100 और 700 1100 600 1700 1700 और 700 2400 2400 300 2700। तो ये 2700 हो गया। ठीक है, अब छोटे कर लो। 80 30 110 200 300 अप्रोक्सीमेटली 300। तो अप्रोक्सीमेटली 18,000 आ गया। ठीक है, यस बोलो। यस सर। 26% के पास में आ गया आंसर। आंसर आ गया। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा मेरा बच्चा, अब ध्यान से सुनो जो हमारी